मैंने जन्म लेकर के कोई ऐसा कार्य ना कियो जो ब्रजवासियों के हित में होए। कहा कियो मैंने, इस काली नाग ने इस जल को कितना दूषित। ग्वाल वाल आकर के एकत्रित है गए। लाला कन्हैया आज क्यों? बोले आज तो कछु खेल खेलने की इच्छा है रही है। क्या खेल खेलोगे? बोले गेंद को खेल। कहाँ? बोले काली देव पर। ग्वाल वाल कहने लगे लाला तू है तो बिल्कुल मूर्ख, पागल है का? क्यों? अरे बता, हमने तो ये सुनी है कि वह काली देह के ऊपर से है करके यदि पक्षी भी निकल जाए ना, जैसे तैसे बिरादरी के व्यक्ति की पिटाई होगी, इनको बुरा लगेगा तो बात बिगड़ जाएगी। बोले भैया एक बात बताएं, हम तो छोटे मोटे बाल बाल हैं, आप थोड़े हमसे बड़े हो ना। अब बड़े भैया के खेल साथ खेलने में आनंद थोड़ी आवेगो। आप फिर कभी हमारे संग चलियो, आज तो हमें ही जाने दो। लाला ज्यादा दूर मत जाइयो, जल्दी लौट के आइयो, मैया नाराज होगी। कन्हैया सभी ग्वाल वालों को संग में लेकर के चल पड़े। काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो, काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो सखा मंडली को साथ में लेकर के पहुंचे। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजन परीक्षित। पहले तो कन्हैया ने गेंद अपने हाथ में ले ली और क्रमशः एक एक ग्वाल वाल को नंबर नंबर से देते हैं, मारते हैं और वह प्रत्येक ग्वाल अपनी अपनी बारी से गेंद में टोल लगावे। और धीरे धीरे जब नंबर कन्हैया को आया, कन्हैया ने बल्ला हाथ में लियो तो 2-4 बार तो गेंद जालन से बालन इधर निकाल दी और महाराज चौथी बार में तो ऐसा टोल लगाया कि झपाक से वह गेंद काली देह में गिर गई। ग्वाल वालों ने पकड़ लियो, चोरे अभी हम भी तो खेल रहे, लाला तूने सोच समझ करके गेंद को डालो, अब तो हमको वही गेंद चाहिए। कन्हैया कहने लगे भैया विचार करो, ये काली नाग कितना शक्तिशाली है, कितना बेसैरो है। यदि वह गेंद को लेने में जाऊंगा तो भैया वहां से लौट करके आऊंगा मैं जिंदा। ना ना लाला अब तो हमें वही गेंद चाहिए।
श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान ने पहले तो बहुत समझाया ग्वाल वालों को, जब नहीं माने तो भगवान छलांग लगा करके पेड़ पर चढ़ गए, कदम के पेड़ पर। और जैसे ही कदम के पेड़ पर भगवान चढ़े, ग्वाल वाले नीचे खड़े होकर कह रहे, अरे लाला हमें गेंद ना चाहिए, तू उतर जा भैया, तू नीचे उतरा। लेकिन कन्हैया ने कही, ना भैया, अब तो मैं तुम्हारी वही गेंद ला करके दूंगा। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने काली देह में छलांग लगाई, आंगन में बैठी थी मैया यशोदा, धड़ाम से सीने में आवाज हुई। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजन परीक्षित, अबाल वृद्धा वनिता शर्विज्ञा पाशुवृत्तया निर्जम कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। जो ग्वालवाल जहां पर भी थे सभी स्तब्ध हो गए। वृंदावन की गौ माता अपने खिड़कों में बैठ करके महाराज उदास चित्त रमा रही हैं। पंछी महाराज अपनी चोंच को खोल करके कृष्ण के नाम का रट लगा करके रोने लगे। अबाल वृद्धा वनिता शर्वेज्ञा पाशुवृत्तया। मैया यशोदा दौड़ी। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजन परीक्षित, बार बार बलराम मैया को पकड़ लेते हैं, नहीं मैया तू काहे को चिंता करे, ये काली नाग मेरे कन्हैया को कछु बिगाड़ थोड़ी पावे वो। अरे जाके 5 ही तो फन है, मेरो कन्हैया तो 1000 शेषनाग की शैया पर शयन करे। लाला मैंने तो कितना मनो क्यों, लेकिन तू नहीं मानो। और इधर भगवान कन्हैया जैसे ही अंदर काली देह में पहुंचते हैं ना, नाग पत्नियों ने कन्हैया को देखो भैया, रूप माधुरी को देख के मोहित है गई। अरे बहन इतना सुंदर बालक आए कहां से गए? एक बोली आए गए, जी तो बात सही है, लेकिन जी तो देख के अभी तक जीवित कैसे जाए, मर जाना चाहिए। आपस में वो चर्चा करने लगी। कन्हैया बोले तुम क्या बातें कर रही हो? बोले लाला निवेदन है कि तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों? बोले अभी यदि हमारे पति जागृत है गए ना तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कन्हैया बोले कछु तुम अपनी ताकत लगाए ले और कछु जा अपने खसम को जगा ले। आज हम जाई से जो हाथ करके आए। और सोते हुए काली नाग के पूंछ पर भगवान ने जैसे ही अपना पैर रखो, एकदम से फनफनाता हुआ जागृत हुआ। और जैसे ही जागृत हुआ, पहले तो भगवान की उस छवि को देखकर को भी मोहित हो गया, और फिर बाद में सोचने लगा कि इस प्रकार से मैं मोहित होता रहा तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सज्जनों, पहले तो भगवान को उसने अपनी पूंछ में लपेटा तो भगवान बहुत हल्के पतले हो गए, और जैसे ही वाने लपेटा पूर्ण है गयो ना, सो ही भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही शरीर बढ़ायो, काली नाग की गुड़िया ढीली हो गई। भगवान छलांग लगा करके उसके फन पर आकर के विराजित हो गए। और पतो है जैसे ही वह फन अपना ऊपर करे ना, भगवान तुरंत अपनी लात को प्रहार मार करके बाग के फन को नीचे दबा दे। और जब लात को प्रहार करें तो बाग के मुंह से खून की धार निकले, और वह खून की धार भगवान के चरणों पर आकर के गिर जाए। तो श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, ऐसा मालूम पड़े जैसे आकाश मार्ग से देवताओं ने सोनों की वृष्टि भगवान के चरणों पर की है। और भगवान नृत्य कर रहे हैं, तांडव, बड़ा सुंदर तांडव नृत्य चल रहा है भगवान का। समस्त देवता अपने अपने हाथ में, महाराज देवराज इंद्र अपने हाथ में मृदंग लेकर के मृदंग बजा रहे हैं। देवर्षि नारद अपने बीणा पर तार चढ़ रहे हैं और भगवान का नृत्य चल रहा है। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत, पम 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 पाम उधर है, पम पम पड़ पड़न पर
मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। भगवान का नृत्य चल रहा है। ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर विद्याधर देवदत्तम देव सकल गंगम मुनि गंधर्व नाचत देवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। सूरदास प्रभु की गाड़ी किम 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 हूँ न जानी, धन 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 चरण परत निर्वैनयोतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। इस प्रकार भगवान नृत्य कर रहे हैं, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। नाचते नाचते जब मालूम पड़ा कि वो काली नाग सूत्र होकर के गिरने ही वाला है, नाग पुतलियां हाथ जोड़ करके आई और महाराज भगवान के सामने आकर के विनती करने लगी, हे प्रभु, इसने जो अपराध किया था उसकी सजा आपने इसे दे दी, दंड दे दिया, लेकिन अब हमारे स्वागत को नष्ट तो मत करो, इसे महाराज मृत्यु दंड तो मत दो। भगवान ने कहा, बोले ठीक है मारेंगे तो नहीं, लेकिन शर्त एक है। क्या? बोले शर्त यह है कि इसको यह जगह खाली कर करके रमण द्वीप जाना होगा। काली नाग ने कहा, प्रभु रमण द्वीप जाएंगे, वहां पर आपका गरुड़ हमें नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा, प्यारे चिंता क्यों कर रहा है, नाचते नाचते जो मेरे चरण हैं ना, तेरे शीश पर चिन्हित हो चुके हैं, अब इसलिए गरुड़ तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो भगवान ने काली नाग को वहां से निकाल करके रमण द्वीप भेज दिया। यमुना मैया के जल को स्वच्छ और पवित्र किया है। मेरे भाई बहन, श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान ने यमुना मैया का जो दोष था उसको दूर किया, यमुना जल को स्वच्छ पवित्र बना दिया। आज कितनी विषम परिस्थिति है, कितने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं मेरे भाई बहन, बड़े बड़े हमारे संत महापुरुष इस काम में लगे हुए हैं। ध्यान रखना, ये यमुना गंगा, ये जो पवित्र हमारी जो महान भारत की जो धरोहर है, नदियां हैं, ये हमारे सनातन धर्म की मुख्य धारा है, ध्यान रखना। लेकिन दिन प्रतिदिन महाराज में प्रदूषण बढ़ता ही चला जा रहा है। आज यदि आप गंगा या यमुना में जाएंगे तो मैं सत्य कहता हूं, आपकी आचमन करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, इतना जल दूषित हो चुका है। लेकिन भगवान ने इस जल को स्वच्छ और पवित्र किया। अब आगे श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन परीक्षित, ये जो समस्त गोपियां हैं ना, ये समस्त गोपियां मिलकर के भगवान श्री कृष्ण की वेणु की चर्चा कर रही हैं, जिसे भागवत में वेणु गीत कहा है। भगवान की बंसी की चर्चा है, इसमें ध्यान रखना। ये बंसी है क्या? बंसी का अर्थ होता है, ध्यान रखना मेरे भाई बहन, बसती सब लोकान वैकुंठान इति बंसी, जो अपनी वाणी के द्वारा, अपनी लहर, अपनी तान के द्वारा जो बैकुंठ को भी बस में कर लेती है, उसका नाम है बंसी। तो ये गोपियां यहाँ भगवान की इस बंसी की चर्चा करती हैं। अली बहन, बरहा पीरम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारंग बिभ्रत वासा कनक कपिसम वैजयंती चमारा रद्राण वेणो रधर सुदया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम शपधरमणं प्राविशत
गीत कीर्ति कीर्ति। ये हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत प्यारा राग है, इसको मियां मल्हार कहते हैं। गोपियां गायन करती हैं, बर्रहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णकार। अरे बहन, कन्हैया का रूप तो देखो, अपने माथे पर मोर को मुकुट लगायो है। बर्रहा पीड़म नटवर बपू, गले में बैजंती माला, चमक तो भयो पीतांबर। नटों जैसी आकृति में लाला खड़ो है, और जब अपने अधरों पर धर करके ये बंसी को वादन करे ना, अरे हमारी कौन कहे, ये बड़ी बड़ी जो देवांगनाएं हैं ना, ये भी महाराज अपने भाग्य को कोसने लगती है कि काश हम भी ब्रज की गोपी होती। एक सखी कहने लगी, अरे बहन, इन हमारी आंखों को कोई दूसरा काम होगा हमें पता ना है, लेकिन इन आंखों को हम तो यही धर्म समझे। अच्छा तलाम फल मिलम न परम वेदामा शक्य पशु नरवेशयतोर्वयस्य हि भक्तम ब्रजेश सुतयो रनुमेण जुष्टम एर्वान पीति मनोरक्त कटाक्षमोक्षम कटाक्षमोक्षम। हमारी इन आंखों को कोई दूसरा धर्म होगा हमें पता ना है। एक कहने लगी, अरे बहन, इस ब्रह्मा ने हमें बनायो, बहुत अच्छा काम कियो, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या? बोले हमारी इन आंखों के इन पलकन को बना के ब्रह्मा ने बहुत बड़ी भूल की है। अरे बहन, जब नंद नंदन श्याम सुंदर की उस छवि को देखती हैं, और देखते देखते जब हमारी तृप्ति नहीं होती, तो पता है ये जो पलक है ना, ये विविधान डाल दिया एकदम से महाराज। जैसे हमारी आंखें बंद होए, और जब आंखें बंद होए तब हमें गुस्सा आवे कि इस ब्रह्मा ने हमारी इन पलकन को कायकू बना दिया। एक सखी दूसरी कहने लगी, अरे बहन, इतना ही ना है, इन जंगल के हिरणों की तरफ तो देखो, कन्हैया की बंसी सुनने के लिए कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हैं। और पता है, बंसी सुनते सुनते इन्होंने जो अपने कान है ना, ये कान ऐसे खड़े कर दिए हैं मानो ये कान नहीं, इनके दोना है दोना। और भगवान कृष्ण की बंसी रूपी अमृत का ये कान रूपी दोनों में पान कर रहे हैं, पी रहे हैं। और जब कन्हैया अचानक बंसी को बजाना बंद कर देते हैं ना, तो टेढ़ी नजर करके ऐसे देखते हैं मानो उड़ाना दे रहे हो। गोविंद, हमारी अभी तृप्ति नहीं हो पाई, तुमने बीच में ही बंसी को बंद कर दिया। एक सखी कहने लगी, अरे बहन, इन गौ माताओं की तरफ तो देख, इनके बछड़न ने इन गौ माताओं को जो स्तन है ना अपने मुंह में दे लियो, दूध भी उनके मुंह में आ गयो। और उसी वक्त भगवान कृष्ण की बंसी इनके कान में पहुंची है, आवाज आहा, ऐसे स्वादिष्ट हो गए कि उस दूध को अपने अंत हृदय में नहीं ले जाना चाहते, वो दूध टपक रहा है। तो यहाँ पर जो चेतन है वो जड़ता को, एक सखी ने कन्हैया से प्रार्थना करी, लाला अपनी बंसी तुम खूब बजाओ, दिन में बजाओ, रात्रि में बजाओ, लेकिन सुबह शाम मत बजाओ। क्यों? हमारी बंसी है, कोई प्रतिबंध है तुम्हारा? बोले निवेदन ये है कि सुबह शाम जब हम भोजन बनावे ना, और चौका में जब हम चूल्हे में सूखी लकड़ियां लगावे रोटी बनावे के लिए, तुम्हारी बंसी की आवाज को सुनकर के ये जो लकड़ी है ना सूखी, इनसे भी पानी निकलना शुरू हो जाए। तो लाला हमें रोटी बनाने में तकलीफ हो। सज्जनों, विचार करना कि यहाँ पर जो जड़ है वो चेतनता को प्राप्त हो रहा है, और जो चेतन है वो जड़ता को प्राप्त हो रहा है। क्या चमत्कार है कृष्ण की बंसी में। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, एक सखी कहने लगी, अरे बहन, जा बंसी ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया होगा कि दारी ये कन्हैया के हाथ से कभी छूटे ही ना है। एक कहने लगी, इतना ही ना है, अरे बहन, हमने तो ये सुनो है कि जब रात में लाला कन्हैया सोवे ना, तो अपनी भेंटा में लगा करके ही सोवे जा सोत को। एक कहने लगी, बहन ने थोड़ा सा जाकू विचार तो करो, जाने बांस के रूप में जंगल में जन्म लियो, 4 महीना गर्मी के सहन किए, 4 महीना महाराज वर्षा ऋतु के सहन किए, 4 शरद ऋतु के सहन किए। फिर कोई कारीगर गयो, बंसी बनावे वालों जाकू काट के लायो, काट छाट करके जाकू अग्नि में तपायो, फिर जहां में छिद्र करे, और छिद्र करने के बाद ये बंसी बनाई और भगवान के हाथ में पहुंची।
लेकिन बहन जा में सबसे बड़ा जो सदगुण है वो क्या है? जो मौन रहे, बिल्कुल बिल्कुल बोले ना है। बोले कब? बोले जब कन्हैया जाकू भूखे, जिस राग में बजावे उस राग में बजे, जिस लय तान में बजाना चाहे बा लय तान में बजे, वैसे तो जे मौन रहे। ये जाको सबसे बड़ा सदगुण है। इसका अर्थ क्या निकल के आया? हम कम बोले और बहुत मीठा बोले। बहुत से लोग तो इतना बोलते हैं कि सुनने वाले को कहना ही पड़ता है कि भैया थोड़ा एक शांत हो जाओ, थोड़ा बोलो लेकिन सार गर्भित और मीठा बोलो। आपने देखा होगा कि कोयल का को धन हरे, कागा का को दे, और मीठी बानी बोल के जग अपनो कर ले, जग अपनो कर ले। कोयल जब बोलती है कुहू कुहू, ऐसा लगता है कि और सुने और सुने, और जैसी कौआ काव काव करे, अरे उड़ाओ जाकू कहां से आ गए, अब सुगम करवे लगोगे। वो तुम्हारो कछु लेवे, कोयल तुम्हें कछु देवे, लेकिन केवल केवल बाणी का महत्व है, मीठी बाणी। अच्छा भैया, किसी किसी व्यक्ति को तो भगवान बोलना देता ही नहीं है। एक राजा ने बहुत अच्छा महल बनवाया, सारी दुनिया के लोग बापू बधाई देवे आए, लेकिन सामने पड़ोसी रहता था, वो आया ही नहीं। अब राजा ने सोचा कि नहीं आया है तो कोई बात नहीं, पड़ोसी है, चलो हम स्वयं बुलाते हैं। पड़ोसी को बुलाया और राजा ने कहा सारी दुनिया के लोग हमें बधाई देने आए महल को देखने, तुम आए नहीं, चलो हम तुमको दिखाते हैं। पूरा महल राजा ने दिखाया और राजा बैठ गया अपने कमरे में और पूछने लगा, बोले आपको कैसा लगा हमारा महल? पड़ोसी कहने लगो महल तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो दरवाजा है ना जो कछु ज्यादा ही छोटा है। बोले क्यों? बोले यदि तुम मर गए तो तुम्हारी अर्थी इसमें से निकल नहीं पाएगी। कमाल है। राजा ने सोची ये तो बड़ा मूर्ख है, अभी अभी गृह प्रवेश हुआ है, इसको मैं दिखाने के लिए लाया था महल, और मूर्ख कह रहा है कि अर्थी तुम्हारी निकल नहीं पाएगी, दरवाजा छोटा है। राजा को क्रोध आया, तुरंत कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद बाकी पत्नी आई, महाराज पतिदेव आए थे, बोले तुम्हारा पति तो बिल्कुल मूर्ख है, इस दरवाजे को देख के कह रहा था कि मर जाओगे तो अर्थी निकल नहीं पाएगी। पत्नी बोली महाराज उनको इतना ज्ञान नहीं है, यदि अर्थी ऐसे नहीं निकल पाएगी तो हाथ पैर काट के निकाल दिए जाओगे। राजा ने सोचा कमाल हो गया, ये तो पूरा घर का घर ही मूर्ख है। राजा ने महाराज पत्नी को भी कमरे में डाल दिया और थोड़ी देर वही तो बच्चे आए, बोले महाराज हमारे माता पिता, बोले तुम्हारे माता पिता दोनों ही मूर्ख हैं, हमने इतना प्यार से तो महल दिखाया, वो कह रहे थे कि तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि इस दरवाजे से निकल नहीं पाएगी तुम्हारी अर्थी, पत्नी कह रही थी उसकी के हाथ पैर काट के निकाल दिए जाओगे। बच्चे बोले महाराज हम दोनों कोई सूर नहीं है, निकालने की जरूरत कहाँ है, इसी में दफन कर देंगे। तो मेरे भाई बहन, किसी किसी व्यक्ति को भगवान बोलने की अकल देता ही नहीं है। बात हमेशा सोच समझ के करो, सार गर्वित करो। बंसी का ये गुण है कि कम बोलती है, मीठा बोलती है, और कन्हैया जिस राग में फूकते हैं उसी राग में बजती है। क्यों न हम भी अपना बंसी ऐसा स्वभाव बना लें। मेरे गोविंद, हम तो तेरे हाथ की बंसी हैं, तुम जैसे बजाना चाहते हो हम वैसे बजेंगे। ये गोपियों का भाव है। आहा, गोपियां भगवान की इस बंसी की चर्चा करते करते मानो पागल हो रही है। अरे बहन, मोई बिन पन तन मन नागिन बन के, अरे कस गई बांसुरी, मोई बिन पन तन मन नागिन बन के, कस गई बांसुरी, मोई बिन तन तन मन नागिन बन के, कस गई बांसुरी। वो क्या कहने लगी अली बहन, जाने लगे हीरा लाल जवाहर बन की लाखड़ी,
तेरे